अभी आपके यहाँ पे देखिए ऊपर एक फोटो लग रही है, हम लोग देख रहे हैं, उसमें नीचे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। बस विभाग का मिलना है, तो कब विभाग लिखा जाएगा इस पे? देखिए है पहले का, वो तो हम भी जान, बस विभाग लिखना है तो आज प्रासंगिक हो। पहले का लिखा हुआ है और दिल थाम के बैठिए, जल्दी लिख दिया जाएगा। विभाग लिखना है बस, फोटो बदल जाएगा, लिख दिया जाएगा। लिख कब? जब चाहेंगे तब। आज और कल 2 दिन बैठक दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के और कई वरिष्ठ मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है बैठक के लिए। और आज और कल 2 दिन में बात वहां तय हो जाएगी आगामी 24 के चुनाव के मद्देनजर कि आगे क्या क्या करना है, और मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा वो भी लगभग तय हो जाएगा। 7 तारीख आपने कहा था तब तक बता देंगे, अब तो मुझे लगता है समय आ ही गया होगा। तैयारी हो गई है, विभाग बता दिए? नहीं, अभी हमने ये कहा था कि 7 तारीख तक हम आपको डेट बता देंगे कब होगा। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति पर क्या वो बीजेपी के पिच पे फंस गए हैं? दरअसल ओम प्रकाश राजभर को लेकर इस बात की चर्चा बहुत तेज थी कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, जैसे हमने शुरू में बताया। जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तभी उन्होंने ये दावा किया कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, और उन्होंने ये भी तक कहा कि सिर्फ नाम लिखा जाना है, बाकी सब तैयार है। और ये करते करते बहुत समय बीत गया। पहले कहा गया कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर कहा गया कि नवरात्रि के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर एक मीटिंग हुई, फिर ओम प्रकाश राजभर ये कहे कि 7 नवंबर को के बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर ये कहा जा रहा है कि अब जो है ये 3 दिसंबर के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, यानी कि चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आखिर ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बनाए जाएंगे? क्या बीजेपी उनके पेशेंस को टेस्ट कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से वो आए थे और जिस तरीके से वो खुद अपने मुंह से कहते नजर आए कि वो मंत्री बनेंगे जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उत्तर प्रदेश में, और वो मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओम प्रकाश राजभर के लिए चुनौती ये भी है क्योंकि वो उनको अपने समाज के सामने भी ये बात रखनी होती है कि वो मंत्री बनेंगे तो पार्टी से जुड़ी कार्रवाइयाँ हैं वो करवा सकेंगे, यानी कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी। अभी फिलहाल वो मंत्री नहीं बनाए गए हैं, इस बात की चर्चा है वो मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो बिहार को लेकर बीजेपी को चुनौती देते हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश को लेकर चुनौती देते हैं, यानी कि वो इतने सॉफ्ट हैंडल भी नहीं हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के रिश्ते को लेकर वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि उनके रिश्ते उनसे अच्छे हैं, समाजवादी पार्टी पर वो हमलावर हैं, लेकिन आप इस बात से भी भूल नहीं सकते कि ओम प्रकाश राजभर ये भी कहते नजर आते हैं कि नेता दुमुहिया साफ होता है, यानी कि कुछ कहता और है, करता कुछ और है। तो बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की बयानबाजी लगातार ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है ओम प्रकाश राजभर का? क्या वो बीजेपी के पिच पर फंस गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सुनिए ओम प्रकाश राजभर को कैसे वो 5 सीटें बीजेपी से मांग रहे हैं, मुख्तार और ब्रजेश सिंह को अपना करीबी बता रहे हैं, और किस तरीके से वो मंत्री बनने की बात कह रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ नहीं, जिस दिन विस्तार होगा उस दिन ये आपके प्रश्नों पर विराम लग जाएगा। रही बात कुछ चैनलों पे, अखबारों में जो समाचार छपी उस सूत्रों के हवाले से, और उस चैनल अखबार पे भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि ये झूठी खबर चलाते हैं लोग। राजभवन की कोई सूचना नहीं, मुख्यमंत्री ऑफिस से भी कोई सूचना नहीं, सारी खबरें सूत्रों के हवाले से ही चल रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सभी मंत्रिमंडल के सवाल पर विराम लग जाएगा। इंडिया के नेताओं के संपर्क में हो? हम देश के सभी नेताओं के संपर्क में रहते हैं। जब जेल में थे लालू जी, रांची, हम वहां जाके मिला, तेजस्वी से दिल्ली मिला, मिलते रहते हैं सबसे। मायावती जी से बात होती है, अखिलेश जी से बात होती, किससे नहीं बात होती। मतलब राजनीति में अपार संभावनाएं हैं। देखिए, राजनीति में कौन नेता किसके साथ कब जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बातचीत कर रहे हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ बने रहेंगे। हालांकि अभी तो वो ये कह रहे हैं कि वो अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।